आजसू पार्टी का या तो पुनर्जन्म होगा या फिर पार्टी पूरी तरह से इतिहास में खो जाएगी। वर्तमान परिस्थिति से तो ऐसा ही प्रतीत होता है। हमने बीते कल भी एक वीडियो के जरिए पार्टी में लगातार हो रही टूट और अलग अलग संगठनों के पदाधिकारियों के इस्तीफे की कहानी बताई थी। वहीं आज युवा आजसू के कई पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच अब एक सवाल जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये कि आखिर इन टूट के बावजूद सुदेश महतो खामोश क्यों है और इस खामोशी के पीछे का राज क्या है। सुदेश महतो की इस खामोशी में मुझे महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक लाइन याद आ रहा है। वो लाइन है, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। चलिए खबर पर आते हैं। दरअसल विधायक बनना नहीं बनना, सीटें आनी नहीं आनी, ये महज आंकड़ों का खेल है। लेकिन झारखंड की राजनीति में जितने प्रयोग और उसमें से ज्यादातर सफल प्रयोग जिसकी कल्पना भी झारखंड की राजनीति में शायद ही कोई कर पाए, वो सारे प्रयोग सुदेश महतो के द्वारा ही किए गए हैं। फिर चाहे झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात ही क्यों ना हो। जब लोग झारखंड राज्य के मिलने भर से ही खुश थे, तब सुदेश महतो ने विशेष राज्य यानी स्पेशल स्टेटस की मांग की थी और वो मांग उन्हीं के साथ रह भी गई। जिस मुखरता के साथ सुदेश महतो ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाई थी, शायद ही कोई और झारखंडी नेता इस मुद्दे पर इतना मुखर दिखा। लेकिन आज वो मांग सुदेश महतो तक ही सीमित रह गई। झारखंड के नेताओं की सोशल मीडिया पर आज जो सक्रियता आप देख पा रहे होंगे, इसकी शुरुआत भी झारखंड में आजसू और सुदेश महतो की ही देन है। इसके अलावा जब राजनीति में सोशल मीडिया का दौर नहीं आया था, तब भी सुदेश महतो का क्रेज आज के किसी भी नेता से ज्यादा हुआ करता था। बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के आने वाले सुदेश महतो ने न सिर्फ अपने काम के बदौलत झारखंड में पहचान बनाई, बल्कि देश में भी सुदेश महतो की अपनी एक अलग पहचान है। झारखंड में जब लोग महिला सशक्तिकरण की बात भी नहीं करते थे, तब सुदेश महतो महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिला समूह और राज्य में ऐतिहासिक महिला सम्मेलन तक करा चुके थे। आज जिस गांव की सरकार की बात हम करते हैं, उसकी परिकल्पना सुदेश महतो ने साल 2019 में ही कर दी थी। अब की बार गांव की सरकार के टैगलाइन के साथ उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा। राजनीति और नेता नाम भर लेने से आपके मन में सफेद कुर्ता और पैजामा आने लगता होगा। इस दृश्य को भी सुदेश महतो ने ही बदला और बताया कि नेता शर्ट और जींस में भी दिखाई दे सकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा से होना चाहिए। इसलिए सुदेश महतो की इस खामोशी का यही मतलब है कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समुंदर हूँ लौट कर वापस आऊंगा। बहरहाल अब हम आपको कुछ उदाहरण के साथ बताते हैं कि आखिर हमने सबसे पहले क्यों कहा कि आजसू का या तो पुनर्जन्म होगा या वो इतिहास में गुम हो जाएगी। शुरुआत पुनर्जन्म से करते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो साल 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव में महज 5 सीटों पर सिमट गई थी, यही पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत हासिल कर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। जब साल 2019 में सपा के 5 सीट आए थे, तब भी यही कहा जा रहा था कि अब सपा खत्म हो गई, लेकिन सपा ने वापसी की और धमाकेदार वापसी की। अब बात इतिहास में गुम हो गए पार्टी के करते हैं। एक समय में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता पर काबिज बहुजन समाजवादी पार्टी पूरे देश में दलितों का नेतृत्व किया करती थी। लेकिन आज उस पार्टी के नाम और मायावती के चेहरे के अलावा शायद ही किसी को कुछ याद होगा। इसलिए राजनीति में कब किसका उदय हो जाए कहना मुश्किल है। आजसू और सुदेश महतो भी उसी उदय के इंतजार में हैं। कई जानकारों का मानना है कि सुदेश महतो जल्द ही एक्टिव दिखेंगे। फिलहाल वो यह पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। जोहार।